नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह आपका पुनः एक बार एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल जो है उसमें आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वीडियो के अंदर हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेदों की जो संक्षिप्त जानकारी जो पीछे रही उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा साथियों। साथ ही आज हम बड़े पैमाने पर पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक कालीन जो सामाजिक स्थिति है, जिससे बहुत सारे सवाल पूछ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कई बार सवाल पूछ जाते हैं 4 वर्णों से, 4 आश्रम से, 4 पुरुषार्थ से, 16 संस्कार से और 8 प्रकार के विवाहों से कई प्रकार के सवाल पुट होते हैं। और ये जो सवाल है अपने लिए टेढ़ी खीर ना बने, इसके लिए इसका अध्ययन भी बहुत जरूरी है। शुरू करने जा रहा हूँ आज की क्लास। सुनिए, उत्तर वेद काल पढ़ने से पहले थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी वेदों के ज्ञाता, उद्गाता आदि के बारे में भी लेना बहुत जरूरी है साथियों। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था थी या आपके जो वर्ण व्यवस्था थी, इसके साथ में अगर हम बात करें आश्रम की, तो एक व्यक्ति का जो जीवन है वो 4 कंडीशन से होकर गुजरता था। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 2 गृहस्थ, नंबर 3 वानप्रस्थ और नंबर 4 जो होता था वो था संन्यास। यानी 4 कैटेगरी में एक व्यक्ति का जो जीवन है वो बांट कर रख दिया जाता था। तो किस जीवन के दौरान उसे क्या क्या करना पड़ता था, हम ये 4 आश्रमों में पढ़ेंगे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा साथियों, अगर वेदों के बारे में पढ़ रहे हैं तो वेदों के ज्ञाता के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है साथियों। जो विद्यार्थी या साथी रीट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। वैदिक कालीन जो स्टडी है या फिर जो शिक्षा है उसके बारे में भी चैप्टर पूछा जाता है, सवाल पूछे जाते हैं। तो बताना चाहूंगा साथियों आपको, वेदों के ज्ञाता, एक वेद को सविस्तार जानने के लिए जो एज यानी उम्र काम आती है अध्ययन के लिए, वो 12 वर्ष बताई जाती है। एक वेद को जानने के लिए 12 वर्ष लगते हैं। साथ ही जब 1 वर्ष का जब व्यक्ति ज्ञाता हो जाता है, अपने गुरु आश्रम में रहते हुए जब वो ये आपके ब्रह्मचर्य का निदान करता है, तो एक वेद का ज्ञाता स्नातक कहलाता है। और जब वह 2 वेद का ज्ञाता बन जाता है तो वह वसु के नाम से जाना जाता है। 3 वेद का ज्ञाता जब हो जाता है तो उसे रुद्र के नाम से जाना जाता है। और 4 वेद का जो ज्ञाता है उसे आदित्य के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, एक बार पुनः मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, 1 वेद का ज्ञाता बराबर स्नातक, 2 वेद का ज्ञाता बराबर वसु, 3 वेद का ज्ञाता बराबर रुद्र और 4 वेद का ज्ञाता बराबर स्नातक के नाम से जाना जाता है। 4 वेदों का ज्ञाता बनने के लिए एक व्यक्ति को अपने जीवन के बहुमूल्य 48 वर्षों का पूरा न्यौछावर करना पड़ता था इन वेदों को जानने के लिए। बताना चाहूंगा साथियों कि 4 वेदों को सविस्तार रूप से अध्ययन करने के लिए, जानने के लिए 48 वर्षों का समय लगता था। अब हम बात करते हैं कि अगर वेदों के मामले में अगर कोई पांडित्य रखता है या पांडित्य के साथ में इन वेदों को जानने वाला है तो उसका उद्गाता भी बनेगा। तो ऋग्वेद का उद्गाता क्या कहलाता है, सामवेद का उद्गाता क्या कहलाता है, अथर्ववेद का उद्गाता, साथ ही यजुर्वेद का उद्गाता क्या कहलाता है, जो पुरोहित होता है, वाचक होता है, मंत्रों का उपचार करता है हवन प्रक्रिया के दौरान, उसे क्या कहा जाता है। तो साथियों सुनिए आप, 4 वेदों के पुरोहित या उद्गाता। ऋग्वेद का जो उद्गाता है उसे होत्र या होता के नाम से जाना जाता है। साथियों, यजुर्वेद का ज्ञाता जो है उसे अथर्वयों के नाम से जाना जाता है। और सामवेद का जो ज्ञाता है जो उद्गाता है उसे उद्गाता ही कहा जाता है। चूंकि 4 वेद या उद्गात अथर्ववेद का जो ज्ञाता है, उद्गाता या पुरोहित है, जो वाचक करता है मंत्रों का, उसे ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इस सेगमेंट के अंदर हमने 4 वेदों के ज्ञाता और 4 वेदों के उद्गाता यानी पुरोहितों के बारे में बात की। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब हम जान लेते हैं उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति।
बताना चाहूंगा साथियों, ऋग्वेद काल के अंदर सामाजिक व्यवस्था जो थी, इसमें ना वर्ण व्यवस्था थी और ना ही कुछ सामाजिक बुराइयां थी। जब उत्तर वैदिक काल आया तो आते आते ये जो वर्ण व्यवस्था है 4 वर्णों में डिवाइड हो गया। अस्पृश्यता, जातिवाद और छुआछूत बड़े पैमाने पर लोगों ने अंगीकार कर लिया और ब्राह्मणों का जो दबदबा है समाज में निकल कर आगे आया। ब्राह्मण हर क्षेत्र के अंदर सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे। तो उत्तर वैदिक काल के अंदर साथियों सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जो है ये किसके ऊपर डिपेंड थी, सवाल पूछा जा सकता है। तो सुनिए आप, वर्ण व्यवस्था कर्म पर डिपेंड न होकर जन्म पर आधारित थी। जिसका जिस वर्ण में जन्म हुआ उसी का वैसा ही काम होगा। और वर्ण व्यवस्था जो है इसमें ये वर्ण व्यवस्था 4 भागों में अर्थात 4 वर्णों के बारे में इसमें पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें पढ़ने को मिलेगा ब्राह्मण। अब ब्राह्मण जो है इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में। साथ ही ये भी पढ़ना पड़ेगा कि ब्राह्मणों का कार्य क्या होता था, ब्राह्मण कौन कौन से कार्य करते थे। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। साथियों बताना चाहूंगा, पहला जो वर्ण व्यवस्था में सर्वोपरि था उसे ब्राह्मण, दूसरा जो बताया जाता है इसे क्षत्रिय कहा जाता है, तीसरा जो है इसे वैश्य कहा जाता है, चौथा और अंतिम इसे शूद्र के नाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं ब्राह्मणों की। ब्राह्मण जो हैं इनकी उत्पत्ति बताई जाती है ब्रह्मा के मुख से। ब्राह्मणों की उत्पत्ति बताई जाती है ब्रह्मा के मुख से और क्षत्रियों की उत्पत्ति बताई जाती है ब्रह्मा की भुजाओं से। क्षत्रियों की उत्पत्ति बताई जाती है ब्रह्मा की भुजाओं से। साथ ही साथियों वैश्यों की उत्पत्ति बताई जाती है ब्रह्मा की जांघों से। बताना चाहूंगा साथियों, चारों वर्णों की उत्पत्ति श्री हरि ब्रह्मा से ही बताई जाती है और शूद्रों की उत्पत्ति बताई जाती है ब्रह्मा के पैरों से। बड़े पैमाने पर हम शूद्रों के बारे में पढ़ेंगे, शूद्रों को और किस नामों से जाना जाता है। और यही वर्ण व्यवस्था एक कारण बनी कि भारत के अंदर सनातन सदियों से चले आ रहे धर्म को लोगों ने तिरस्कार करके जैन और बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। तो बात करते हैं ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मण क्या क्या कार्य करते थे साथियों, बताना चाहूंगा। ब्राह्मण जो है यह वेद पढ़ना, कोमा पढ़ाना, दान देना, लेना। अब मैंने देना इसलिए लिखा क्योंकि ब्राह्मण अपने से छोटे ब्राह्मण को दान देता भी था। वेद पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना व अनुष्ठानिक व यज्ञ आदि जो हैं ये कार्य कौन करता था, तो नाम आता है ब्राह्मण। बताना चाहूंगा वापस, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान देना, दान लेना, अनुष्ठानिक यज्ञ, पूजा पाठ, गृह प्रवेश की पूजा आदि कार्य आदि और यज्ञ आदि का कार्य संपादन कौन करता था, ब्राह्मण। साथियों पुनः एक बार बताना चाहूंगा, पिछले वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा भी था यज्ञों के बारे में। यज्ञ स्पेशली 5 प्रमुख रूप से पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन इनके अलावा जो यज्ञ इंपॉर्टेंट है जैसे अश्वमेघ यज्ञ, करिष्ठ यज्ञ, अग्निष्ठोम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, कोटि यजन्य यज्ञ आदियों के बारे में भी जानने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 क्षत्रिय। क्षत्रिय जो हैं इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से मानी जाती है और क्षत्रियों का कार्य वेद पढ़ना। प्राचीन कालीन समय के अंदर गुरु आश्रम में रहते हुए इन क्षत्रियों को शिक्षा दी जाती थी, वेद पढ़ाया जाता था। वेद पढ़ना, दान देना व अपने
क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की रक्षा, अपने क्षेत्र की रक्षा का जो दायित्व होता था वो क्षत्रियों के ऊपर होता था। आगे बढ़ते हैं साथियों, वेश्यों के बारे में बात करते हैं। वेश्यों की उत्पत्ति ब्रह्मा की जांघों से बताई जाती है और प्रमुख रूप से इनका कार्य जो बताया जाता है वह पशुपालन के साथ में ये बड़े पैमाने पर कृषि कार्य भी किया करते थे। साथ ही इनके अंदर जो जो लोग शामिल थे वेश्यों के अंदर, तो इनमें शिल्पकार प्रमुख रूप से देखे जाते थे। जैसे शिल्पकारी का भी काम करते थे, जैसे बढ़ई है, सोनार है, कुमार है, लोहार है आदि जो लोग हैं ये वैश्य वर्ण व्यवस्था में आते थे। साथ ही बात करते हैं इनके अलावा अदरवाइज और इनके कौन कौन से कार्य, तो बताना चाहूंगा साथियों, वेद पढ़ना, दान देना आदि भी वेश्यों का कार्य हुआ करता था। और एक राज्य को अगर जरूरत पड़ती थी किसी बैड कंडीशन या फिर टाइट कॉर्नर के समय, तो यह सैनिक प्रवृत्ति को अपनाकर अपने राजा की हेल्प भी करते थे। अब हम बात करते हैं शूद्रों की। शूद्र जो हैं इन्हें बौद्ध साहित्यों के अंदर चांडालों के रूप, ब्राह्मण साहित्यों में इन्हें चांडालों के रूप में बताया जाता है। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से बताई जाती हैं। लिखना चाहूंगा साथियों, यहाँ जो तीन उपयुक्त वर्ण आए हैं, उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा, तीनों वर्णों की सेवा का जो दायित्व था, गुलामी करने का जो काम था, वो शूद्रों का था। साथ ही बताना चाहूंगा बड़े पैमाने पर शूद्र जो कार्य करते थे वो कार्य करते थे वधिक का, वध प्लस इक। अगर किसी राजा ने किसी भी व्यक्ति को अपराध की सजा दी है, मृत्यु दंड, तो उसका गला काटने का कार्य शूद्र करता था। वधिक का मतलब होता है वध करने वाला जो कार्य करता था वह था आपके शूद्र। अब हम बात करते हैं कि शूद्र जो हैं इनकी उत्तरवेदी काल के अंदर इनकी अवस्था किस प्रकार की थी, इनको किन किन नामों से जाना जाता था, तो बताना चाहूंगा साथियों, इन्हें चांडाल कहकर उद्बोधित किया जाता था। साथ ही इनको जो अन्य नाम मिले हैं वो बताना चाहूंगा, इनमें इन्हें अनासा कहा जाता था, इन्हें अदेवयु के नाम से जाना जाता था, इन्हें अवेदयु के नाम से भी जाना जाता था, इन्हें कृष्ण गर्भा के नाम से भी जाना जाता था। और इन्हें साथ ही अस्पर्श्य, अछूत आदि के नाम से भी इन्हें उद्बोधित किया जाता था। बताना चाहूंगा इनकी थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी। अनासा अर्थात चपटी नाक वाला, अदेवयु जो देवता में विश्वास नहीं करता है, अवेदयु जिसे वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, कृष्ण गर्भा काली संतान वाला आदि किसको उद्बोधित किया जाता था? शूद्रों को। बताना चाहूंगा साथियों कि शूद्रों की स्थिति ऐसी थी कि ना उनका जन्म जीने के लिए काम आता, ना किसी मुंह दिखाने के काम आता। अगर किसी शूद्र को, देखो सीधी सी बात है, शूद्र जो थे उन पर ब्राह्मणों के द्वारा इतने अत्याचार किए गए थे कि उनको छूना पाप, देखना पाप और उनसे बात करना तो बिल्कुल पाप समझा जाता था। और शूद्रों के जो निवास स्थल बनाए जाते थे वो आउट ऑफ विलेज, गांव से बाहर। अगर शूद्रों को किसी कार्यवश गांव में आना है तो उन्हें थाली बजाकर, ढोल बजाकर, करताल बजाकर अपने होने की सूचना देकर गांव में आना पड़ता था। और अगर ऐसा वो नहीं करते तो ये अपराध समझा जाता था। साथियों बताना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म के अंदर विभिन्न प्रकार की जातक कथाएं 549 पढ़ाई जाती हैं। उनमें भगवान महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं उन्हें जातक कथा कहा जाता है। इन जातक कथाओं के अंदर पूर्व जन्मों के अंदर महात्मा बुद्ध ने एक समय चांडाल का रूप लिया और
चांडाल का जब रूप लिया, चांडाल होते हुए ब्राह्मणों की स्थिति ज्यादा प्रबल थी और गांव से बाहर रहते हुए वो चांडाल रूपी जो बुद्ध हैं वो बिना बताए गांव में चले गए थे। तो गांवों के अंदर घुसते ही ब्राह्मणों के घर हुआ करते थे, आवास हुआ करते थे। तो उस समय एक ब्राह्मण कन्या ने उस महात्मा बुद्ध को देख लिया, जिसे उनको देख लिया। वो जोर से चिल्लाई, हाय मेरे से अपराध हो गया, गुनाह हो गया, मैंने इस अभागे अस्पृश्य या शूद्र को देख लिया, मैं पाप की भागी बन गई। और ऐसी स्थिति में जब उसके भाइयों ने इस क्रंदन को सुना तो उस व्यक्ति को पीट कर बुरा हाल कर दिया गया। ये आपके जातक कथा के अंदर बताया जाता है। तो साथियों, हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के बारे में बड़े पैमाने की डिटेल जो हैं हमने पढ़ी हैं। सुनियो साथियों, जब स्थिति बदली, लोहा गर्म था और हथौड़ा मार दिया गया, शूद्रों का जब मनोदशा इस वैदिक धर्म से हटा तो बहुत सारे शूद्रों ने यह वैदिक धर्म का तिरस्कार करके जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अंगीकार किया है। सवाल आया कि बौद्ध धर्म में एंट्री लेने के लिए, बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करने के लिए न्यूनतम कितनी एज होनी चाहिए? तो उम्र बताई जाती है 15 वर्ष। साथियों, अब हम बात करते हैं 4 आश्रम के बारे में। उत्तर वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था है उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं 4 आश्रम। 4 आश्रमों की जो एज है, उम्र है, वो क्या निश्चित की जाती हैं, उनको विभिन्न प्रकार के आश्रम में रहते हुए कौन कौन से कार्य संपादित करने पड़ते हैं, इनके बारे में जानना है। तो 4 आश्रम पढ़ते समय सबसे पहले जो आश्रम आता है उसे ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है, अगर बात करें इस आश्रम की आयु, अर्थात व्यक्ति जब इस आश्रम में आता है तो उसकी आयु क्या बताई जाती है? तो बताना चाहूंगा साथियों, 5 वर्ष से लगाकर 25 वर्ष तक वह रहता है आपके ब्रह्मचर्य आश्रम में। और बताना चाहूंगा साथियों कि इस आश्रम में रहते हुए उस बालक को क्या क्या करना पड़ता है? तो बताना चाहूंगा, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए बालक को जो जहां पर वो रह रहा है गुरु आश्रम, उस आश्रम में रहते हुए उसे गुरु आश्रम जो है उसके कार्य, गुरु आश्रम के कार्य, गुरु भक्ति के साथ में भिक्षान्वर्ती, भिक्षा मांगकर लाना, साथ ही स्वाध्याय के साथ में उसे सावित्री उपदेश भी पढ़ने को मिलते हैं। सावित्री उपदेश के अलावा उसे इस आश्रम में रहते हुए वेदों का पठन भी करना पड़ता है। चूंकि मैं पहले बता चुका हूं कि एक वेद को पढ़ने में 12 वर्ष लगते हैं, तो इस आश्रम की टोटल एज 25 वर्ष है। चारों वेद सुनिश्चित नहीं पढ़ सकता व्यक्ति। तो जब व्यक्ति इस आश्रम में रहते हुए वेदों का अध्ययन करता, केवल एक वेद के बारे में जानकारी लेता है जिसे ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। जब इस एज में रहते हुए वो वेद पढ़ लेता है, ऋग्वेद, तो उसे डिग्री कौन सी दी जाती है? तो इसे जो डिग्री मिलती है इसे स्नातक के नाम से जाना जाता है। जब स्नातक हो जाता है तो उपनयन संस्कार पूरा होने के बाद में वह दूसरे आश्रम में प्रवेश करता है। उस आश्रम को कहते हैं गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के नाम से इसे जाना जाता है। गृहस्थ आश्रम जो है, इसकी जो एज बताई जाती है वो बताई जाती है 26 वर्ष, अर्थात 26वां जो वर्ष है से लगाकर 50वें वर्ष 26 वर्ष से लगाकर 50वें वर्ष तक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहता है। और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उसके व्यक्ति जो है अपने सामाजिक कार्य करता है। सामाजिक कार्य कौन कौन से हैं भाई? तो इसमें सबसे पहले व्यक्ति का करवाया जाता है विवाह।
विवाह के बाद में संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति सवाल पूछा गया कि संतानोत्पत्ति करने के बाद में किस ऋण से मुक्ति मिल जाती है, तो बताना चाहूंगा साथियों, पितृ ऋण। पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। 3 प्रकार के ऋण बताए जाते हैं। तो पितृ ऋण से मुक्ति के लिए संतानोत्पत्ति, संतानी उत्पत्ति के अलावा माता व पिता की सेवा, माता व पिता की सेवा करते हुए जब वह क्रॉस करने लगता है 50 की उम्र को और उसे लगता है कि घर में अब उसका कोई कार्य शेष नहीं रहा है, तो वो घर के कार्य पूरी अपने परिवार अर्थात अपने बेटों के ऊपर सुनिश्चित करके वो घर को त्याग देता है और अगला जो आश्रम उसके लिए तैयार रहता है तो ब्रह्मचर्य ग्रस्त, और तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम जो है ये 51 से लगाकर 75वें वर्ष, 51 वर्ष से लगाकर 75 वर्ष तक की जो आयु है उसमें वो वानव्रत अर्थात वन को चले जाना, वन गमन, वन को चले जाना। अब वन को चले जाना, अब यहां पर उसका कार्य अर्थात एकांतवास रहते हुए वो केवल और केवल ईश्वर की भक्ति के ऊपर ध्यान देता है। एकांतवास में रहते हुए ईश्वर की भक्ति के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर लगाता है। और अगर उसकी एज बची है, व्यक्ति की एज अगर 75 वर्ष से ज्यादा है तो बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करते हुए वो चौथे आश्रम में प्रवेश करता है और चौथे आश्रम को कहते हैं संन्यास। संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम जो है इसकी उम्र बताई जाती है 76 वर्ष से लगाकर 100 वर्ष, अगर उसकी आयु शेष है। संन्यास को जब वो धारण कर लेता है तो उसका एक ही लक्ष्य है, वह है आपके लक्ष्य के बारे में पूछा जाता है। लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष को प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति ही उस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य रहता है। सवाल पूछा गया साथियों कि जैन धर्म में मोक्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो जैन धर्म में मोक्ष को अनंत चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। मोक्ष इस व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य बताया जाता है। साथियों, हमने 4 आश्रमों के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं 8 प्रकार के विवाह। विवाह कौन कौन से, जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आसुर विवाह, प्रजापत्य, गंधर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच। साथ ही अंतरजाति विवाह, बहिर्जाति विवाह, अनुलोम विवाह, अनुलोम प्रतिलोम, साथ ही मोरबंदिया विवाह, वधूमूल्य विवाह आदि के बारे में भी हम जानते हैं। और मैं बताना चाहूँगा साथियों कि विवाह जो है किस कर्म के साथ में पढ़े जाते हैं। कौन से जो ये 8 विवाह हम पढ़ने जा रहे हैं, इनमें 4 मान्य कौन से विवाह हैं और कौन से 4 जो मान्य अमान्य विवाह की श्रेणी में आते हैं। तो बात करते हैं धर्म स्रोत व सूत्रों के अनुसार। धर्म स्रोत व सूत्रों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह। धर्म स्रोत व सूत्रों के अनुसार 8 प्रकार के जो विवाह हमें पढ़ने को मिलते हैं उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो विवाह हमें पढ़ने को मिलता है उसे किसके नाम से जाना जाता है, तो सबसे पहले जो विवाह हम पढ़ेंगे वो है आपके ब्रह्म विवाह। नंबर 2, दूसरा देव विवाह, तीसरा आश्र विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, पांचवा गंधर्व विवाह,
छठा आसुर विवाह, सातवां राक्षस विवाह और आठवां अंतिम इसे पैशाच विवाह के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आसुर विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। बताना चाहूंगा साथियों, उपयुक्त जो 4 विवाह हैं इन्हें समाज में मान्यता मिली, ये मान्य थे और अच्छी नजर से देखे जाते थे। जबकि देखा जाए तो गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच जो हैं यह गणित विवाह अर्थात अमान्य विवाह की श्रेणी में आते हैं। बताना चाहूंगा कि ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं, देव विवाह किसे कहते हैं, आसुर विवाह किसे कहते हैं, तो सुनिए आप। ब्रह्म विवाह कई बार सवाल पूछे गए हैं, आराम से पढ़ना, अपने को बोलने लायक पढ़ना ही नहीं है। सुनिए, ब्रह्म विवाह, इसमें पुत्री का पिता नगर या क्षेत्र, पुत्री का पिता नगर या क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ व शीलवान पुरुष के साथ क्या करता है, अपनी पुत्री का कन्यादान करता है। पुत्री का पिता नगर या क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ, वेदों को जानने वाला के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करता है, कन्यादान करता है, उसे ब्रह्म विवाह के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 देव विवाह, पुत्री का पिता नगर या क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ पुरोहित, पुरोहित का अर्थ होता है पंडित, पंडित का अर्थ होता है मंत्रोपचार जानने वाला, शास्त्रों के बारे में जानने वाला। पुरोहित के साथ अगर अपनी पुत्री का कन्यादान करता है तो उसे देव विवाह के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 आसुर विवाह। साथियों, आपको पता है इस कंडीशन से हर कोई गुजर चुका है। बताना चाहूंगा कि आसुर विवाह जो है तो इसमें हर विवाह के अंदर एक कन्यादान होता है। पिता अपनी कन्या के पायन यानी पाणी ग्रहण के बाद में ब्राह्मणों को कुछ दान देता है। तो बताना चाहूंगा कि पुत्री का पिता कन्यादान हेतु ब्राह्मणों को देने के लिए वर पक्ष से एक बेल की जोड़ी लेता है और अपनी कन्या का कन्यादान करता है। वर पक्ष से ये रिक्वायरमेंट रखी जाती है कि आप हमें एक बेल की जोड़ी दो और जब विवाह हो जाएगा तो कन्यादान के रूप में ये बेल की जोड़ी ब्राह्मणों को जो मंत्रोपचार कर रहे हैं उनको दान में दी जाएगी। उसे आसुर विवाह कहते हैं। नंबर 4 प्रजापत्य विवाह। प्रजापति जो विवाह, सवाल पूछा जा सकता है वर्तमान में सबसे ज्यादा कौन सा विवाह प्रचलित है, तो नाम है प्रजापति विवाह। यह अंतरजातीय विवाह की श्रेणी में आता है, अंतरजातीय विवाह की श्रेणी में आता है और सर्वश्रेष्ठ द बेस्ट जो विवाह है वह प्रजापति विवाह। एक जाति का अपनी ही जाति में जो विवाह किया जाता है उसे प्रजापति विवाह के नाम से जाना जाता। प्रजापति विवाह के अंदर विवाह के सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं और उनके अनुसार जो विवाह किया जाता है उसे प्रजापति विवाह के नाम से जाना जाता है। और प्रजापति विवाह
जो हैं, हमने 4 विवाह पढ़ लिए, ब्रह्मदेव, आश्र, प्रजापति, चारों को समाज में मान्यता मिली है। अब हम बात करते हैं अमान्य विवाह के बारे में। बताना चाहूंगा साथियों गंधर्व विवाह के बारे में। गंधर्व विवाह जो बताया जाता है यह एक लव मैरिज अर्थात प्रेम विवाह का रूप है। किसका रूप है? प्रेम विवाह। तो पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर सबसे पहला जो प्रेम विवाह हुआ है वो किसका हुआ है? तो बताना चाहूंगा आपको, प्रेम विवाह हुआ है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत, हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत, जिसकी वेडिंग हुई कण्व ऋषि, कण्व ऋषि की पालिता पुत्री, पालिता पुत्री शकुंतला, पालिता पुत्री शकुंतला के साथ में जो विवाह हुआ है हस्तिनापुर नरेश का, उसे गंधर्व विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। बताना चाहूंगा साथियों, गंधर्व विवाह अर्थात दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कहानी है, ये जो विवाह हुआ है उसके ऊपर वह कौन से संस्कृत के उच्च कोटि के कवि थे जिन्होंने इस विवाह को अपने नाटक में जगह दी, और सर्वश्रेष्ठ नाटकों की श्रेणी में जो नाटक आता है, तो बताना चाहूंगा जिस कवि को संस्कृत का प्रखान पंडित माना जाता, जैसे रस सिद्ध कविश्वर कालिदास। तो कालिदास ने अपने एक नाटक जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम में गंधर्व विवाह का बड़ा रोचक ढंग से इसको प्रस्तुत किया है। बात करते हैं आसुर विवाह। आसुर विवाह क्या है? तो लिखना है, जानना है हमें कि कन्या के पिता द्वारा वर पक्ष से धन लेकर, अर्थात वो अपनी बेटी को बेच रहा है, वर पक्ष से धन लेकर जो कन्यादान किया जाता है, पिता द्वारा कन्यादान किया जाता है, अपनी बेटी को बेच रहा है, उसे आसुर विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं राक्षस विवाह। राक्षस विवाह जो है ये कैसा विवाह है, इसे अमान्य श्रेणी क्यों मिली है? तो सुनिए आप, कन्या का अपहरण, अपहरण का मतलब होता है किडनैप, कन्या का किडनैप करके जबरदस्ती के साथ में जो विवाह किया जाता है वो किस श्रेणी में आता है? आपके राक्षस विवाह। एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान इतिहास से एक साक्ष्य उठा रहा हूं मैं आपको। पृथ्वीराज तृतीय जो अजमेर के शासक थे, इन्होंने जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता का वरमाला जो चल रही थी उसमें से इसका हरण करके इसके साथ में जो विवाह किया है उसे राक्षस विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। पूछा एग्जाम्पल भी साथियों हमें पूछ लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पैशाच विवाह। पैशाच विवाह सुनिए, कन्या का छल कपट द्वारा, कन्या का छल कपट द्वारा बेहोशी की दशा में, बेहोशी की दशा में कौमार्य भंग कर, कौमार्य यानी लज्जा, कौमार्य भंग कर जो विवाह किया जाता है उसे पैशाच विवाह की श्रेणी में रखा जाता। साथियों हमने ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आसुर विवाह, प्रजापति, गंधर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच विवाह के साथ में पढ़ा है। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा अनुलोम विवाह के बारे में। अनुलोम विवाह क्या होता है सुनिए आप। मैंने वर्ण व्यवस्था आपको बताई। उच्च वर्ण का वर निम्न वर्ण की कन्या के साथ में जो शादी करता है उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको। ब्राह्मण, ब्राह्मण का वर वेडिंग यानी शादी करेगा क्षत्रिय, क्षत्रिय जो है इसकी वधू के साथ में,
ब्राह्मण का वर क्षत्रिय की वधु के साथ में जो शादी करता है उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। दूसरा प्रतिलोम विवाह, इसका जस्ट उल्टा प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह क्या होता है तो बताना चाहूंगा कि निम्न वर्ण का वर उच्च वर्ण की कन्या, वधु यहां हो गई, वर यहां हो गया, उच्च वर्ण की निम्न वर्ण का वर उच्च वर्ण की वधु के साथ में जो शादी करता है, वेडिंग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रतिलोम विवाह के नाम से जाना जाता है। और साथियों बताना चाहूंगा, अंतरजातीय विवाह अपनी ही जाति में विवाह करना, बहिर्जातीय विवाह अपनी जाति से हटकर बाहर विवाह करना, मोरबंदिया विवाह ये आपके जनजातीय विवाह है। मोरबंदिया विवाह के उपरांत जो मोर बांधा जाता है, मयूर का प्रतीक होता है, मोरबंदिया विवाह। वधु मूल्य विवाह, कन्या के पिता को वधु का अर्थात उसकी पुत्री का पैसा देकर समाज के द्वारा उसे अपनाना वधु मूल्य विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न ये पूछे जाते हैं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर। अब हम पढ़ने वाले हैं षोडश संस्कार। षोडश का मतलब 16 संस्कार। 16 संस्कारों के बारे में जानकारी लेने चाहते हैं। ये जो आदमी की जो एज है, उम्र है, उसको प्राचीन काल के अंदर 16 संस्कारों से होकर गुजरना पड़ता था। बताना चाहूंगा सबसे पहले जो संस्कार अपनाया जाता है उसे गर्भाधारण संस्कार के नाम से जाना जाता है। गर्भाधारण संस्कार अर्थात जब शिशु अपनी मां की कोख में होता है, अर्थात 4 महीने की अवधि के दौरान जो संस्कार अपनाया जाता है, छोटा मोटा पूजा पाठ किया जाता है, उसे गर्भाधारण संस्कार के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, दूसरा जो संस्कार है इसे पुंसवन संस्कार के नाम से जाना जाता है। और पुंसवन संस्कार जो आयोजित किया जाता था, ये स्पेशली पुत्र की प्राप्ति के लिए जो संस्कार अपनाया जाता था उसे पुंसवन संस्कार कहा जाता है। नंबर 3, सेमंतोनियन संस्कार। जच्चा व बच्चा, जच्चा यानी जन्म देने वाली, बच्चा यानी जन्म जो लेने वाला है। जच्चा और बच्चा दोनों की अलौकिक बाधाओं से रक्षा करने के लिए जो संस्कार अपनाया जाता था उसे सीमंतोनियन। नंबर 4, जातकर्म संस्कार। बालक की रक्षा के लिए, बालक की अनिष्टकारी रक्षाओं के लिए जो संस्कार अपनाया जाता था उसे जातकर्म संस्कार के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, पांचवा जो संस्कार है बच्चे का वो नामधेय होता है। उसकी जाति के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता है, विभिन्न राशियों के अनुसार उसका नाम रखा जाता है। अब हम बात करते हैं निष्कर्मण। निष्कर्मण का मतलब होता है जच्चा और बच्चा दोनों, ये जो प्रसव हुआ है, प्रसव अर्थात जन्म जो लिया है बालक ने, अब जन्म देने के बाद में वह जच्चा और बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलते हैं सूर्य पूजा और जल पूजा के लिए, उसे निष्कर्मण के नाम से जाना जाता है। नंबर 7, जब बालक की उम्र हो जाए 6 मास, तो 6 मास की आयु में बालक को सर्वप्रथम हल्का जो अन्न है जैसे चावल है वगैरह वगैरह, चावल आदि को हल्के धन का जो खाद्यान्न है जो बनाकर पहली बार बालक को अन्नप्राशन यानी अन्न खिलाया जाता है, उसे अन्नप्राशन कहा जाता है। नंबर 8, चूड़ाकरण। इसे चूड़ाकरण, चोलकरण या जड़ूला के नाम से भी जाना जाता है। बालक का सर्वप्रथम जो मुंडन होता है उसे चूड़ाकरण कहते हैं। बालक की कहीं से भी नज़र वगैरह वगैरह या अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए उसके हाथ के अंदर विभिन्न प्रकार के जो ऑर्नामेंट्स है वो पहनाए जाते हैं। नंबर 9, कर्णभेद। बालक की हर्निया जैसे घातक रोग से रक्षा करने के लिए कान जो है वो उसे भेदा जाता है, उसे कर्णभेद कहा जाता है। और उसके बाद में जो 10वां संस्कार है इसे विद्यारंभ संस्कार के नाम से जाना जाता है। बालक को अब धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ उन्मुख किया जाता है। नंबर 11,
उपनयन संस्कार। अब उपनयन संस्कार है, बालक ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि वो खुद का अध्ययन खुद करे, स्व अध्याय पर ज़्यादा ध्यान देता है और स्वयं ही पढ़ने बैठ जाता है। इसमें ज़्यादातर उसे जो उपदेश पढ़ने पड़ते हैं उसे सावित्री उपदेश के नाम से जाना जाता है। नंबर 12 वेदारंभ। जब बालक की उम्र हो जाए 13 वर्ष और जो संस्कार अपनाया जाता है गुरुकुल यानी आश्रम में रहते हुए उसे वेदारंभ कहते हैं। और 13+12, साथ ही मैंने पहले बताया कि एक वेद को पढ़ने की उम्र होती है, उम्र चाहिए 12 वर्ष, तो 13+12 बराबर 25 वर्ष। अब बालक 25 वर्ष जब हो जाएगा तो वह ब्रह्मचर्य आश्रम से निर्वत होकर गृहस्थ की तरफ उन्मुख हो जाता है। तो बताना चाहूँगा कि वेदारंभ वेदों को पढ़ना शुरू करता है। नंबर 13 केशांत समारोह। जब बालक वेदारंभ वेदों को पढ़ना शुरू करता है तो उसका मुंडन संस्कार किया जाता है जिसे केशांत समारोह कहते हैं और ये आयोजित किया जाता है 16वें वर्ष। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं अगला संस्कार जिसे समाव परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इसमें बालक जब 25वें वर्ष को क्रॉस करने की स्थिति में होता है और एक वेद का ज्ञाता अर्थात उसे जब डिग्री मिलती है तो इसे स्नातक के नाम से जाना जाता है। स्नातक की डिग्री लेते ही उसे ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात गुरुकुल से धार्मिक स्नान करवाया जाता है, पूजा पाठ हवन आदि क्रियाओं के साथ में उसे ब्रह्मचर्य आश्रम यानी आश्रम से निर्वत होकर घर की तरफ जाना पड़ता है। जो संस्कार होता है उसे समाव परिवर्तन के नाम से जाना जाता है और उसके बाद में घर पहुंचते ही हो जाता है उसका विवाह। और विवाह कैसा विवाह करेगा आपके सामने सारे विवाह मैंने ऑलरेडी पहले बता दिए हैं। और उसके बाद सबसे अंतिम जो संस्कार है उसे अंत्योष्टि संस्कार कहा जाता है। अंत्योष्टि यानी अंतिम संस्कार अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग किए जाते थे, जातियों के अकॉर्डिंग किए जाते थे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा साथियों आपको कि भारतीय इतिहास की एक उत्कृष्ट कड़ी जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो अंत्योष्टि संस्कार हैं उसे 3 रूपों में पढ़ा जाता है। एक होता है आंशिक समाधिकरण, दूसरा होता है पूर्ण समाधिकरण और तीसरा होता है दाहकर्म। आंशिक यानी अंश के बराबर समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण यानी जो शव है सवादान यानी उत्तर की दिशा के अंदर उस मृत शरीर को रखकर गाड़ देना पूर्ण समाधिकरण हो गया। नंबर 3 तीसरा जो है उसे दाहकर्म, व्यक्ति को आग अर्थात अग्नि में अंतिम संस्कार करके उसकी जो अस्थियां हैं कलश में भरकर लाल कपड़े से उसका मुंह बांधकर जमीन में गाड़ दिया जाता है, उसे अंतिम दाहकर्म के नाम से जाना जाता है। तो साथियों आज तक हमने जो चीज़ पढ़ी है इस चैप्टर के माध्यम से, तो आज अपना ये वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता, वैदिक धर्म पूर्ण हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हमने जानी है साथियों, आगे भी जानते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। धन्यवाद।